रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 57। सभी योद्धाओं की आंखों में संतोष और आत्मविश्वास की झलक थी। मैदान में बिखरे खंडहर और घायल योद्धाओं के बीच 5 योद्धाओं ने अपनी अद्भुत शक्ति, कौशल और रणनीति से खुद को विजेता साबित किया था। रुद्र, ध्रुव, शिवांगी, संगीता और साकेत, ये 5 योद्धा अब इस प्रतिस्पर्धा के अंतिम चरण में जीत हासिल करने वाले थे। रुद्र की आंखों में स्पष्ट विजयी चमक थी, जबकि ध्रुव, जो अब भी अपनी भारी हथौड़ी की शक्ति से निपट रहा था, एक तरफ खड़ा था, सोचते हुए कि उसने कितना संघर्ष किया था। शिवांगी, जो अपने धनुष बाण के साथ पूरी तन्मयता से लड़ रही थी, अब धीरे धीरे अपनी सांसों को शांत कर रही थी। संगीता और बाकी सभी भी अपने अपने संघर्षों में व्यस्त थे, लेकिन अब उन्हें यह एहसास हो रहा था कि यह प्रतियोगिता सिर्फ एक सामान्य युद्ध नहीं था, बल्कि एक जादुई और मानसिक संघर्ष था, जहां सिर्फ वे ही जीत सकते थे जिनमें असली साहस और आत्मविश्वास था। सोमेश ने अपने शब्दों में आदेश दिया, अब यह समय है जहां आपको अपनी अंतिम परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है। इस प्रतियोगिता में केवल 5 योद्धा जीतने वाले हैं। ये घोषणा जैसे ही सभी के कानों तक पहुंची, सभी की नज़रें उन 5 विजेताओं पर टिक गईं। एक एक योद्धा अपने तरीके से विजयी होने का आत्मविश्वास रखते थे। रुद्र की नज़रें लिंगेश पर टिकी हुई थीं, जो अभी भी मैदान के बाहर खड़ा था और यह समझने का प्रयास कर रहा था कि रुद्र की शक्ति में आखिर खास क्या था। फिर एक एक करके सोमेश ने उन 5 विजेताओं के नाम घोषित किए। सबसे पहले रुद्र का नाम गूंजा और उसकी आंखों में तेजी से चमक आ गई। वह जानते थे कि अब उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत का फल पाया है। उसके बाद ध्रुव, शिवांगी, संगीता और साकेत के नाम भी घोषित किए गए। इन 5 ने अपनी अद्वितीय शक्ति और दृढ़ संकल्प से सभी को पीछे छोड़ दिया था। प्रतियोगिता के समाप्त होने के बाद एक अजीब सी शांति छा गई थी। चारों ओर घना धुआं और बिखरे हुए अंधकार के बावजूद इन 5 विजेताओं का चेहरा संतुष्ट था। उन्होंने प्रतियोगिता को जीतने के बाद न केवल अपनी शक्ति को साबित किया था, बल्कि एक नई दिशा भी स्थापित की थी। अब ये सवाल उठता था कि उनके जीतने के बाद उनका भविष्य क्या होगा और क्या नए रास्ते उनके लिए खुलेंगे। अंत में वहां पर एक आवाज आई, ये मुकाबला आपका अंतिम संघर्ष था, लेकिन असल चुनौती अब शुरू होती है। आप 5 के अंदर वह शक्ति है जो महंत प्रदेश में आपको ले जाएगी। यही वह समय है जब आप सच्चे योद्धा बनेंगे। इसके तुरंत बाद मैदान पर 3 आकृतियां प्रकट हुई। पहले थे महाराज धीरेंद्र और बाकी दोनों कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के दोनों दूत अर्जुन सिंह और विक्रम सिंह थे। यह आवाज किसी और की नहीं, दूत विक्रम सिंह की थी। दोनों की नज़रें सभी 5 विजेताओं पर था, खासकर दोनों की नज़र रुद्र पर था। जब सभी 5 विजेताओं ने अपने सामने प्रमुख व्यक्तियों को देखा, तब सभी ने सर झुकाकर उनका सम्मान किया, जिस पर उन्होंने अपना सर हिला दिया। सभी विजेताओं ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि अब ये केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक यात्रा थी, जहां हर योद्धा को अपनी शक्ति को एक नई दिशा में प्रवाहित करना था। ये यात्रा उन्हें महंत प्रदेश की ओर ले जाएगी, जहां उनका असली परीक्षण होगा। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब विक्रम सिंह ने ये घोषणा की कि वे 5 योद्धा अब महंत प्रदेश के लिए निकलेंगे, तो सभी के मन में एक गहरी उलझन थी। उन्हें पता था कि महंत प्रदेश में उनका सामना और भी खतरनाक चुनौतियों से होगा, और क्या वे इन चुनौतियों को पार कर पाएंगे। सभी उपस्थित मेहमानों ने विजेताओं की तारीफ की, लेकिन रुद्र पर विशेष ध्यान दिया। महाराज धीरेंद्र, अर्जुन सिंह और विक्रम सिंह ने उनकी शक्ति, साहस और रणनीति की सराहना की। रुद्र का आत्मविश्वास अब और भी बढ़ चुका था। उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से चमक थी और उसने ये साबित कर दिया था कि वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में अग्रसर था। विक्रम सिंह और अर्जुन सिंह ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर रुद्र की ओर मुड़े। विक्रम सिंह ने कहा, रुद्र, तुमने इस प्रतियोगिता में जो कुछ भी किया है वह अद्वितीय है, और क्योंकि आप 5 ने शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में शीर्ष 5 स्थान प्राप्त किया है, तो आप हमारे साथ महंत प्रदेश जाने के योग्य हैं।
वहाँ आपकी शक्ति की आवश्यकता होगी और हम जानते हैं कि आप इसे पूरा करने में सक्षम हो। अर्जुन सिंह ने भी सहमति दी। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो, लेकिन हम जानते हैं कि आप सभी ताकतवर हैं, लेकिन वहाँ पर आप सभी को एक दूसरे का साथ देना होगा। दोनों की बात सुनकर सभी खुश हो गए, लेकिन रुद्र ने विनम्रता से सिर झुकाया और फिर उसने एक शर्त रखी। मुझे महंत प्रदेश जाने से पहले अपनी माँ से मिलना है। वह महावीर नगर में रहती हैं और मुझे लगता है कि इससे पहले मैं कोई कदम नहीं बढ़ा सकता। विक्रम सिंह और अर्जुन सिंह कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति व्यक्त की। विक्रम सिंह ने कहा, हम तुम्हारी माँ से मिलने के लिए तैयार हैं और अगर तुम्हारा दिल चाहे तो हम तुम्हारे साथ महावीर नगर जाएंगे। हम समझते हैं कि परिवार का महत्व तुम्हारे लिए क्या है। रुद्र ने शुक्रिया कहा और फिर उनसे निवेदन किया, आप दोनों का धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि महावीर नगर का रास्ता जल्दी तय करना होगा ताकि हम महंत प्रदेश में समय पर पहुंच सकें। जिसे सुनकर अर्जुन सिंह और विक्रम सिंह ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे, फिर तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग किया जिससे उनके हाथ में एक प्राचीन से कहा गया जिसमें लिखा था महंत प्रदेश। उन्होंने उस प्राचीन सिक्के को रुद्र को सौंप दिया। ये सिक्का एक शक्तिशाली जादुई सिक्का था जो किसी भी स्थान पर आयामी दरवाजा बनाने की क्षमता रखता था। विक्रम सिंह ने कहा, यह सिक्का तुम्हारे पास रहेगा। इसे अपने हाथ में पकड़ो और इसे अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करो और ये तुम्हें महावीर नगर तक पहुंचा देगा। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ 3 बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। रुद्र ने सिक्का थामा और धन्यवाद कहा, लेकिन तभी ध्रुव और शिवांगी ने एक साथ रुद्र से कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। हमने इस यात्रा में तुम्हारे साथ संघर्ष किया है और हम चाहते हैं कि हम भी महंत प्रदेश में तुम्हारे साथ ही प्रवेश करें। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम दोनों साथ चलना चाहते हो तो मैं इसे पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। हम सब मिलकर यह यात्रा करेंगे। विक्रम सिंह और अर्जुन सिंह ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर रुद्र से कहा, चूंकि तुम सभी तैयार हो, हम तुम्हारे लिए एक और आयामी दरवाजा बना देंगे। ये पोर्टल तुम्हें महावीर नगर तक पहुंचा देगा और फिर तुम सभी जब चाहे महंत प्रदेश आ सकते हो। कुछ ही क्षणों में विक्रम सिंह और अर्जुन सिंह ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और महावीर नगर के लिए एक आयामी दरवाजा तैयार किया। आयामी दरवाजा एक ऐसा रास्ता होता है जो हजारों किलोमीटर दूर जगह पर भी कुछ ही समय में पहुंचा सकता है। इसके लिए एक खास तरह के आयामी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था जिसमें आयाम की शक्ति समाहित होती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिलता था। रुद्र, ध्रुव, शिवांगी और सप्तगिरी गुरुकुल के सभी शिष्य तथा सदस्यों ने उस आयामी दरवाजे के माध्यम से महावीर नगर के लिए यात्रा शुरू की। जैसे ही वे आयामी दरवाजे में प्रवेश करते हैं, उन्हें एक अद्वितीय अनुभव हुआ। अचानक चारों ओर एक रोशन प्रकाश फैल गया और वे महावीर नगर के पास पहुंच गए। उनके जाने के बाद अर्जुन सिंह और विक्रम सिंह ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर संगीता और साकेत के साथ एक और आयामी दरवाजे से महंत प्रदेश चले गए। महावीर नगर पहुंचने के बाद रुद्र ने सबसे पहले अपने घर का रुख किया। उसका दिल बेताबी से धड़क रहा था क्योंकि उसे अपनी माँ से मिलना था। वह अपनी माँ से मिलकर अपनी यात्रा के बारे में बताना चाहता था और उन्हें आश्वस्त करना चाहता था कि वह सुरक्षित रहेगा। महावीर नगर के आयामी दरवाजे से निकलने के बाद चारों ओर एक नई दुनिया का एहसास हो रहा था। रुद्र, ध्रुव, शिवांगी और सप्तगिरी गुरुकुल के सभी शिष्य और सदस्य एक साथ महावीर नगर में प्रवेश कर चुके थे। यहाँ की हवाएं ताजगी से भरपूर थीं और सभी के चेहरे पर अपने घर पहुँचने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। रुद्र का दिल बेताबी से धड़क रहा था क्योंकि उसे अपनी माँ से मिलना था। अब वह इस यात्रा को पूरा करने के बाद अपनी माँ के पास पहुँचने वाला था। जैसे ही वे महावीर नगर में प्रवेश करते हैं, रुद्र ने पहले अपने घर की दिशा पकड़ी। उसके कदम तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर भी था।
जब वे घर के पास पहुंचे तो रुद्र की आंखों में एक अनहोनी का एहसास हो रहा था। घर के सामने की दीवारों पर कुछ अजीब सा धुंधला असर था, जैसे वहां कोई युद्ध हुआ हो। घर की छत पर और दीवारों पर टूट फूट के निशान थे। रुद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घर का दरवाजा खोला और अंदर की स्थिति देखकर उसकी सांस रुक गई। घर का वह दृश्य रुद्र के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कमरे में बिखरे हुए सामान, उल्टी पड़ी हुई कुर्सियां और दीवारों पर खून के निशान हर जगह थे। रुद्र का दिल चीत्कार कर उठा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने झपकते हुए कदमों से घर के भीतर कदम रखा। पहले तो उसने माँ का नाम पुकारा, माँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे उसे डर था कि कहीं ये सब एक बुरा सपना हो। तभी अंदर एक कमरे से कुछ आवाज़ आई। रुद्र ने जल्दी से उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए और दरवाज़ा खोला। उस दृश्य को देख उसकी पूरी दुनिया हिल गई। कमरे में 3 शव पड़े हुए थे। एक शव के पास रुद्र की माँ का शरीर पड़ा था। वह शांत थी, उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसका चेहरा हर तरह से शांत था, लेकिन रुद्र ने उसे देखकर जो महसूस किया वह शब्दों में बयां नहीं हो सकता। उसकी माँ का शव, रुद्र जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसकी माँ आज उसके सामने मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह निकला। उसके सामने अपनी माँ के साथ बिताई गई सभी यादें एक एक करके नाचने लगी। दूसरी ओर एक और शव पड़ा था जो किसी और का था। रुद्र ने देखा कि वह शव बेहद विकृत अवस्था में था और यह शव किसी शख्स का था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। शव का चेहरा पहचानने लायक नहीं था और उसकी हालत देखकर ये लगता था कि उसे किसी ने बुरी तरह से मारा था। रुद्र का दिल और भी टूट गया, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया कि उसकी मां का कत्ल हुआ था। और तीसरे शरीर के पास एक और संकट की स्थिति थी। वह शरीर किसी और का था, लेकिन वह बिल्कुल अलग था। रुद्र और बाकी लोग चौंक गए जब उन्होंने देखा कि वह शव ध्रुव की मां का था। ध्रुव की मां बेहद बुरी हालत में थी, उसका शरीर खून से सना हुआ था और वह बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर में कई गहरे घाव थे और वह बुरी तरह घायल थी। रुद्र के मन में असंख्य सवाल उठ रहे थे। ध्रुव, जो अब तक खड़ा था, हड़बड़ाते हुए दौड़कर अपनी मां के पास गया। वह उसके पास घुटनों के बल गिरा और उसे धीरे धीरे जगाने की कोशिश करने लगा। मां, मां, ध्रुव की आवाज में दर्द और डर था। वह अपनी मां को झकझोरता हुआ कह रहा था, मां उठो, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन ध्रुव की मां की प्रतिक्रिया कुछ नहीं थी। वह अब भी बेहोश पड़ी हुई थी। ध्रुव के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। उसकी आंखों में आंसू थे और वह इस स्थिति में पूरी तरह से असहाय था। उसकी पूरी दुनिया जैसे उसके सामने बिखर गई हो। ध्रुव के पिता भी आए और स्थिति को देखकर उनका चेहरा सख्त हो गया। वह तुरंत अपनी पत्नी को संभालने की कोशिश करने लगे। उन्होंने भी अपने बेटे ध्रुव को सांत्वना दी, ध्रुव, हम उसे बचा लेंगे, चिंता मत करो। रुद्र के लिए ये सब असहनीय था। वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसकी मां का शव और ध्रुव की मां की स्थिति ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसके मन में एक गहरी गुस्से की लहर उठी। उसने अपने हाथों को कसकर बंद किया और अपनी आंखों में आंसू लिए हुए वह चिल्लाया, ये सब किसने किया? ये साजिश कौन है जो हमारे परिवार को नष्ट कर दिया? उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन भीतर का दर्द उसे और भी कमजोर बना रहा था। रुद्र ने अपने गुस्से को संयमित करने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए यह मुश्किल था। वह अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था और वह अपने आप से यह सवाल कर रहा था कि क्या वह अपनी मां का बदला ले पाएगा। ध्रुव के पिता ने एक शव को ध्यान से देखा और उसको जांच। उसकी आंखों में गहरी सोच थी, जैसे उसने कुछ महत्वपूर्ण पहचान लिया हो। वह शव अत्यधिक विकृत था और उसके शरीर पर कुछ ऐसे निशान थे जो एक खास प्रकार के हमले के संकेत दे रहे थे। ध्रुव के पिता ने उस शव के पास खड़े होकर धीरे धीरे कहा, ये किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं हो सकता। रुद्र ने झिझकते हुए पूछा, क्या मतलब है आपका?
ध्रुव के पिता ने सिर झुकाया और फिर आंखों में चिंता के साथ कहा, ये शव उस शख्स का है जिसे तुम जानते नहीं हो। ये किसी अत्यंत शक्तिशाली और दुष्ट योद्धा का काम है। रुद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन ध्रुव के पिता ने उसे और कुछ नहीं बताया। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर रुद्र की ओर देखा। तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहिए। यह एक खतरनाक स्थिति है और मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें शामिल हो। रुद्र ने ध्रुव के पिता से बिना किसी झिझक के पूछा, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? मुझे वो बताइए जो आप जानते हैं। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है जो हमारे परिवारों को नष्ट करने के पीछे है। उसकी आवाज में गुस्सा और दृढ़ संकल्प था। ध्रुव के पिता ने कुछ देर तक चुप रहकर गहरी सांस ली, फिर नजरें झुकाते हुए कहा, रुद्र तुम बहुत छोटे हो, इस घातक व्यक्ति का सामना करना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। क्या होगा आगे? सुनीता की मृत्यु कैसे हुई? क्या जान पाएगा रुद्र अपने मौत के कातिल के बारे में? रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 58 आत्मा संरक्षण पत्थर। रुद्र अभी ध्रुव के पिता आचार्य सुमंत से कातिल के बारे में पूछ रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज सुनाई दी, पिताजी, मां को होश आ रहा है। जब रुद्र और आचार्य सुमंत ने वह आवाज सुनी तो वे दोनों घबराकर पलटते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि ध्रुव की आवाज थी। जैसे ही दोनों ने ध्रुव की बात सुनी, वह ये तो जानते थे कि ध्रुव की मां नित्या अभी भी जीवित थी। फिर रुद्र और आचार्य सुमंत दोनों दौड़ते हुए ध्रुव के पास पहुंचे। रुद्र ने नित्या की कलाई को अपने हाथों में लिया और अपनी आत्मीय ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित करने लगा। जब आचार्य सुमंत ने रुद्र को नित्य की कलाई पकड़े हुए देखा तो वह हतप्रभ रह गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्र आखिर कर क्या रहा है। जाहिर सी बात थी, उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि रुद्र एक तीसरे स्तर का वैद्य बन चुका है। वह हैरान तो थे, पर रुद्र को नित्य के शरीर की जांच करने से नहीं रोका। वह नहीं चाहते थे कि रुद्र का ध्यान भटके और नित्य का इलाज बाधित हो। कुछ समय बाद रुद्र ने नित्या की कलाई छोड़ दी और अपनी स्टोरेज अंगूठी से 2 गोलियां निकाली। वह गोलियां नित्य के मुंह में डालते हुए दिया। इनमें से एक गोली अंदरूनी घावों को भरने वाली थी और दूसरी गोली बाहरी घावों को ठीक करने वाली थी। आचार्य सुमंत बड़े ध्यान से ये सब देख रहे थे। इसी बीच उनका ध्यान अपने बेटे ध्रुव की ओर गया, जो शांति से खड़ा होकर रुद्र के इलाज को देख रहा था। तब आचार्य सुमंत ने धीरे से अपने बेटे से पूछा, ध्रुव, ये क्या हो रहा है? क्या रुद्र सच में एक वैद्य बन चुका है? ध्रुव ने सिर हिलाकर सहमति दी। ये देखकर आचार्य सुमंत ने और अधिक पूछने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने इशारे से कहा, पिताजी, मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल मां का होश में आना सबसे जरूरी है। ये सुनकर आचार्य सुमंत चुप हो गए। अब उन्हें समझ में आ गया कि ध्रुव इस रहस्य को पहले से जानता है। रुद्र ने नित्या को गोली दी और एक गहरी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी दुख की लकीरें थीं। उसकी आंखों में नमी थी। वह इतनी जल्दी अपनी मां की मौत से उबर कैसे सकता था? दूसरी ओर नित्या के शरीर में धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हो गए थे। ये देखकर आचार्य सुमंत की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह देख रहे थे कि नित्या का शरीर, जो कुछ समय पहले गहरे घावों से भरा हुआ था, अब तेजी से भरने लगा था। आचार्य सुमंत ने यह दृश्य देखा और उनका मुंह कुछ शब्द कहने के लिए खुला, लेकिन वह बस निशब्द रह गए। उन्होंने कभी भी किसी गोली का इतना तीव्र प्रभाव नहीं देखा था। अगर यह कोई तीसरे स्तर की गोली भी होती तो भी नित्या को ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता तो लगता, लेकिन इस गोली के प्रभाव से तो ऐसा लग रहा था कि नित्या कुछ ही घंटे में ठीक हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर ध्रुव शांति से खड़ा हुआ अपनी मां को ही देख रहा था। वह जानता था कि रुद्र की गोलियां कितनी चमत्कारी हैं। जो गोलियां शक्तिनगर राज्य के राजकुमार के इलाज में सहायक हो सकती हैं, जिसे खुद एक तीसरे स्तर का वैद्य भी ठीक नहीं कर सका था, तो वही गोलियां नित्या पर कितनी प्रभावी हो सकती हैं, यह वह अच्छी तरह से समझता था। रुद्र की उपचार की कला में एक रहस्य था और वह जल्द ही साबित करने वाला था कि उसके हाथों में कितनी शक्ति थी।
दूसरी तरफ अब तक रुद्र अपनी मां के पास पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, मानो उसके शरीर में अब कोई जान ही न बची हो। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह शून्य की स्थिति में था। आचार्य सुमंत और ध्रुव दोनों ही रुद्र को अपनी मां के पास बैठा हुआ चुपचाप देख रहे थे। कुछ देर तक ऐसे ही चुपचाप बैठे रहने के बाद रुद्र अब खुद को और संभाल नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। ये देखकर आचार्य सुमंत के दिल में भी दुख उमड़ पड़ा और उनकी आंखों में भी रुद्र की स्थिति को देखकर आंसू आ गए। रुद्र को इस हालत में देखकर ध्रुव खुद को रोक नहीं पाया और रुद्र भाई कहते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह रुद्र के पास जाने वाला था, आचार्य सुमंत ने उसके हाथ को पीछे से पकड़ लिया और उसे रोक लिया। ध्रुव ने देखा कि उसके रास्ते में आचार्य सुमंत खड़े थे और वह हैरान हो गया। आचार्य सुमंत ने ध्रुव से कहा, ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने सिर झुकाते हुए कहा, पिताजी वह रुद्र भाई है, वह इतना परेशान है। आचार्य सुमंत ने उसे शांत करते हुए कहा, ध्रुव उसे थोड़ी देर के लिए उसके हाल पर छोड़ दो। उसे जी भर के रो लेने दो ताकि उसका मन हल्का हो सके। आचार्य सुमंत की बात सुनकर ध्रुव ने खुद को रोक लिया और रुद्र की तरफ दुख भरी आंखों से देखा। उसकी स्थिति देखकर आचार्य सुमंत का दिल भी द्रवित हो गया। वे समझ रहे थे कि रुद्र को इस दुख से उबरने के लिए खुद ही लड़ना होगा। एक 13 साल के बच्चे के लिए जिसकी मां के अलावा और कोई नहीं था, अपनी मां को खोना सचमुच असहनीय था। आचार्य सुमंत यह सोच भी नहीं पा रहे थे कि रुद्र के दिल पर कितना गहरा घाव लगा होगा। कुछ देर तक गहरी सन्नाटा छाया रहा और फिर रुद्र ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। उसने धीरे धीरे अपनी मां के मृत शरीर की ओर देखा और फिर अपने हाथों से अपनी मां का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास और प्रतिशोध की अग्नि जल उठी। गुस्से से भरे हुए उसने शोक के साथ चिल्लाते हुए कहा, मां तुम चिंता मत करो। जो भी तुम्हारी मौत का जिम्मेदार है वह कभी भी नहीं बचेगा। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, वह मेरे हाथों से बच नहीं सकता। ये कहते हुए रुद्र के चारों ओर 3 रंगों की आभा फैल गई। उसके शरीर से नील रंग की आग और बैंगनी रंग की छोटी छोटी बिजलियां निकलने लगी, मानो उसकी अंदर की शक्ति को भड़काने वाली ऊर्जा ने उसे पूरी तरह से घेर लिया हो। उसका शरीर एक तेज प्रचंड ऊर्जा से भर उठा था, जैसे वह किसी महाशक्ति के अवतार की तरह महसूस हो रहा हो। आचार्य सुमंत और ध्रुव दोनों उसकी इस स्थिति को देखकर अवाक रह गए। वे समझ गए थे कि अब रुद्र को कोई रोक नहीं सकता। रुद्र ने इतनी देर तक अपनी मां के शव को अपनी बाहों में उठाए रखा, तभी अचानक सुनीता के दूसरे हाथ से एक पत्थर सा कुछ जमीन पर गिरा। वह पत्थर सुनहरे रंग का था और इतनी चमकदार कि रुद्र का ध्यान उस पर खींचा चला गया। उसकी आंखें फैल गईं और उसने जल्दी से अपनी मां के शरीर को एक सुरक्षित स्थान पर रखा। फिर वह उस पत्थर को उठाकर ध्यान से निरीक्षण करने लगा। जैसे ही रुद्र ने उस पत्थर को गौर से देखा, उसके चेहरे पर ताजगी का आभास हुआ। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसका चेहरा एक नई उम्मीद से भर गया। उसने पत्थर को देखा और मुस्कान के साथ जोर से चिल्लाया, आत्मा संरक्षण पत्थर। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और वह तुरंत अपने चाचा आचार्य सुमंत और ध्रुव की तरफ दौड़ते हुए आया। दूसरी तरफ आचार्य सुमंत और ध्रुव के चेहरों पर संशय और उलझन के भाव थे, जैसे वे ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि रुद्र इतनी बड़ी खुशी क्यों मना रहा था। उन्हें लगा शायद उसकी मां के निधन का सदमा उसे पागल बना रहा है। लेकिन रुद्र ने अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आचार्य सुमंत को वह पत्थर दिखाया और बोला, ध्रुव चाचा जी ये देखिए आत्मा संरक्षण पत्थर। जब आचार्य सुमंत ने रुद्र के मुंह से आत्मा संरक्षण पत्थर का नाम सुना तो उनके चेहरे पर हैरानी के मिश्रित भाव उभर आए। वे चुपचाप रुद्र से पत्थर को ले लेते हैं और बड़े ध्यान से उसे देखने लगे। कुछ पल बाद उनका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। पहले जो हैरानी का भाव था वह अब खुशी में बदल चुका था।
वे रुद्र को देखकर कहते हैं, रुद्र ये तो सच में आत्मा संरक्षण पत्थर है। रुद्र का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह बोला, जी हाँ चाचा जी, यह वही आत्मा संरक्षण पत्थर है। आचार्य सुमंत खुशी से झूमते हुए कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि भाभी के पास यह आत्मा संरक्षण पत्थर था। शायद उन्हें यह नहीं पता था कि यह एक आत्म संरक्षण पत्थर है। रुद्र के हाथों में वह पत्थर अब एक रहस्यमयी आभा से चमक रहा था, जैसे वह किसी महान शक्ति का प्रतीक हो। आचार्य सुमंत और रुद्र के चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी, क्योंकि यह पत्थर अब उनके लिए नई उम्मीद का रूप ले चुका था। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि अब यह उनके लिए एक रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक बन चुका था, जो उन्हें उस बड़े संकट से उबार सकता था। ये सुनीता को पुनर्जीवित करने का एक मौका लेकर आया था। अब रुद्र और आचार्य सुमंत दोनों इस रहस्यमय पत्थर की शक्ति को समझने और उसे सही समय पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। ये पत्थर उनके लिए केवल एक साधारण धरोहर नहीं था, यह एक जीवनदायिनी पत्थर था। यहाँ ध्रुव की मनस्थिति बेहद उलझन में थी। वह अपने पिता और रुद्र को देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र और उसके पिता, जिन्हें अभी कुछ ही समय पहले गहरे दुख में होना चाहिए था, वे दोनों इस समय इतने खुश क्यों थे। ऐसा क्या था जो उन्हें अब पत्थर को देखकर इस तरह के पागलपन में डाल रहा था। ध्रुव की परेशानी और बढ़ गई और उसने अपने पिता से सवाल किया, पिताजी क्या हुआ, आप दोनों इस तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं, आपको तो दुखी होना चाहिए। और रुद्र भाई, आपकी माँ की मृत्यु हो गई है, फिर आप लोग इतने खुश कैसे हो सकते हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आचार्य सुमंत और रुद्र ने ध्रुव की बात सुनी और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। अब उनके चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक थी, क्योंकि उनके पास एक सुनहरा अवसर था, रुद्र की मां सुनीता को पुनर्जीवित करने का। रुद्र, जो इस रहस्यमयी पत्थर के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था, अब और अधिक उत्साहित हो उठा। वह जानता था कि आत्मा संरक्षण पत्थर का क्या महत्व है। उसे इसके बारे में अपने पूर्वजों की यादों से पता चला था। रुद्र ने खुशी के साथ ध्रुव की ओर देखा और कहा, ध्रुव, ये खुशी की बात है। अब हमारे पास मां को वापस लाने का एक मौका है। ध्रुव और भी ज्यादा भ्रमित हो गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। जब आचार्य सुमंत ने ध्रुव के उलझन से भरे चेहरे को देखा तो वह मुस्कुराए और धीरे धीरे ध्रुव को समझाने लगे। उन्होंने उस रहस्यमयी पत्थर को दिखाते हुए कहा, ध्रुव, क्या तुम ये पत्थर देख रहे हो। ध्रुव ने सिर झुकाकर पत्थर को देखा, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। आचार्य सुमंत ने फिर कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह एक आत्मा संरक्षण पत्थर है। आत्मा संरक्षण पत्थर? ध्रुव ने विस्मय से पूछा, ये पत्थर आखिर होता क्या है और आखिर यह क्या कर सकता है, और इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम सुनीता चाची को बचा सकें। आचार्य सुमंत ने एक गहरी सांस ली और ध्रुव को समझाते हुए कहा, यह पत्थर अत्यधिक शक्तिशाली है ध्रुव। ये किसी भी व्यक्ति की आत्मा को अपने अंदर संजोने की क्षमता रखता है। अगर कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में इस पत्थर को अपने पास रखे तो ये पत्थर उसकी आत्मा को समाहित कर सकता है और उसे संरक्षित कर लेता है। लेकिन ये सिर्फ उसी आत्मा को संरक्षित कर सकता है जो इस पत्थर के संपर्क में आई हो या फिर जिसकी आत्मा इस पत्थर से जुड़ी हुई हो। ध्रुव अब चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसका मन समझने के लिए बहुत बेचैन था। तो चाची की आत्मा इस पत्थर में है? उसने पूछा। उसका दिल एक आशा और डर से भर गया। आचार्य सुमंत ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, क्योंकि सुनीता भाभी के पास ये पत्थर था, इसलिए उनकी आत्मा इस पत्थर में सुरक्षित हो गई होगी। अब हमें बस इस पत्थर का सही इस्तेमाल करना है। आचार्य सुमंत ने गंभीरता से आत्मा संरक्षण पत्थर को देखा, लेकिन फिर उन्होंने चिंतित स्वर में आगे कहा, ये पत्थर शक्तिशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मेरे पास इस रहस्यमय पत्थर के उपयोग के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। कैसे इसका उपयोग किया जाए, यह मुझे समझ नहीं आ रहा है।
तभी रुद्र ने एक गहरी सांस ली और आचार्य सुमंत से कहा, चाचा जी, मैं जानता हूं कि इस पत्थर का उपयोग कैसे किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें 4 महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता होगी। आचार्य सुमंत ने चौंकते हुए रुद्र की ओर देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? रुद्र ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले एक शुद्ध मानव शरीर की आवश्यकता होगी। आचार्य सुमंत ने चौंकते हुए पूछा, शुद्ध मानव शरीर, लेकिन इसका मतलब क्या है? रुद्र ने गहरी दृष्टि से कहा, यह शुद्ध मानव शरीर किसी सामान्य इंसान का नहीं होगा। हमें एक विशेष पौधा चाहिए जिसमें मानव शरीर उगा हुआ हो, जैसे फल की तरह। ये शरीर पूरी तरह से शुद्ध और बिना किसी विकृति के होना चाहिए ताकि उस पर आत्मा प्रवेश किया जा सके। आचार्य सुमंत की आंखों में अब और भी अधिक सवाल थे। ये कैसे संभव है? ऐसा शरीर कहाँ मिलेगा? रुद्र ने धीरे धीरे जवाब दिया, ऐसा शरीर बहुत दुर्लभ है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये शरीर एक विशेष पौधों में उगते हैं जिन्हें हम मानव रूपी वृक्ष कहते हैं। इन्हें ढूंढना आसान नहीं है क्योंकि ये केवल कुछ ही स्थानों पर पाए जाते हैं। ध्रुव भी अब पूरी तरह से सन्न रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे संभव हो सकता है, लेकिन रुद्र के शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसे उम्मीद की किरण दे रहा था। रुद्र ने आगे कहा, हमें इस पौधे को किसी भी तरह प्राप्त करना होगा और जब वह शुद्ध शरीर मिल जाए तो इस आत्मा संरक्षण पत्थर का उपयोग कर मां की आत्मा को उस शरीर में पुनः प्रवेश कराया जा सकेगा। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से करें तो मां को पुनर्जीवित किया जा सकता है। क्या रुद्र कर पाएगा अपनी मां को पुनर्जीवित? और क्या है अन्य 3 महत्वपूर्ण सामग्री सुनीता को पुनर्जीवित कर लिए के लिए?